अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं shear stress फार्मूला फॉर द इन द फ्लेक्सर मेंबर। shear फार्मूला जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि फ्लेक्सर मेंबर पे अप्लाई होता है, यानी कि जब फ्लेक्सर प्रोड्यूस होती है यानी कि बेंडिंग प्रोड्यूस होती है जब किसी में मेंबर में, तो फिर उसमें जो shear प्रोड्यूस होती है उसको फाइंड कैसे करते हैं तो वो आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक मेंबर है, ठीक है, ये एक मेंबर है, बीम अज्यूम करना, ठीक। तो इस पे अब मूवमेंट लग रहा है, एक साइड पे मूवमेंट लग रहा है 1200 और इस साइड पे 800। तो इसमें देखें इम्बैलेंस मूवमेंट है बोथ साइड पे। तो इस पे हमें पता है कि इस मूवमेंट की वजह से इस पे कुछ लोड लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में कह सकते हैं, वी कैन से कि इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई होगा। तो एक फोर्स का हम नाम दे देते हैं फोर्स F1 और F2। ये इस लोड की इस मूवमेंट की वजह से फोर्स आई, उसका रिजल्टेंट वो इस पे इधर एक्ट कर रहा है, फोर्स 2 का नाम दे दिया, और इस मूवमेंट की वजह से हो रहा है फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, उससे F1 का नाम दे दिया। अब इस फोर्स पे इस मेंबर पे जो फोर्सेस लग रही हैं बोथ साइड से, तो वो लग रही हैं हॉरिजॉन्टली यूँ, ठीक। तो F1 F2 लग रही हैं, और आपको पता है कि जब इस तरह किसी मेंबर पे किसी यूँ फोर्स लगती है तो वो आपस में स्लाइड करती हैं, मींस के शेयर प्रोड्यूस होती है उनके किसी भी मेंबर के दरमियान, ठीक है। ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं तो इस पर शेयर प्रोड्यूस करेंगी। तो यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि इसको रेजिस्ट करने के लिए मेंबर इसको रेजिस्ट करेगा। कैसे करेगा? इस फोर्सेस को रोकेगा, इसको कि वो इसको स्लाइड ना होने दे, वो इसको मेंबर रोकेगा ताकि वो स्लाइड ना होने दे। वो जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो इंटरनल फोर्स होगी इसके अंदर, वो उसको हम शेयर फोर्स का नाम दे रहे हैं। यानी कि जो शेयर को रोकने की कोशिश करेगी, जो शेयर को रेजिस्ट करेगी, वो शेयर फोर्स, हम शेयर स्ट्रेस वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी अंदर वो शेयर फोर्स की वजह से, तो वो फाइंड करेंगे। तो मेन इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, नो एडिशनल हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स विल डेवलप इन द बीम। वो कहता है अगर मूवमेंट दोनों इक्वल हो जाएं, इक्वल मूवमेंट लग रहे हो, तो कोई भी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्सेस नहीं आएंगी, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये, और मूवमेंट इक्विलिब्रियम में, ये मेंबर इक्विलिब्रियम में होगा और कोई शेयर फोर्स नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक। तो इंटरनल फोर्सेस ये तभी पैदा होंगी जब इम्बैलेंस मूवमेंट लगेंगे। इंटरनल फोर्सेस पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम मस्ट डेवलप इन टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। वो कहता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये इसके इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगी, मींस कि अगर इधर फर्ज करें 12 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है फोर्स, और इधर से आ रही है 10, तो फिर हमें इस मेंबर को इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ से 2 किलो न्यूटन का लोड खुद से लगाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इंटरनल फोर्स जो प्रोड्यूस होगी वो 2 किलो न्यूटन की होगी यहाँ पे, जो कि पैरेलल होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बीम के, ठीक है। मस्ट डेवलप टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। तो ये खुद से प्रोड्यूस होगी, जो कि शेयर फोर्स का नाम देंगे जिसको, ठीक है, जो शेयर को रेजिस्ट करेगी। इफ़ अनइक्वल मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट देयर विल बी एन इम्बैलेंस इन रिजल्टेंट एक्सियल फोर्सेस प्रोड्यूस बाय एम। तो वो कहता है कि जब मूवमेंट में इम्बैलेंसिंग होगी, यानी कि इम्बैलेंस मूवमेंट होंगे, डिफरेंट मूवमेंट होंगे, तो फिर ही प्रोड्यूस होंगे फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से फोर्सेस के अगेंस्ट रिजल्टेंट जो फोर्सेस हैं वो प्रोड्यूस होंगे, हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, तो वो हमारी शेयर फोर्स कहलाएगी ना। अगर ये इक्वल होंगे तो हमने पढ़ा कि अगर इक्वल मूवमेंट होंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई शेयर फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी इंटरनल। तो ये इम्बैलेंस मूवमेंट्स की वजह से ही प्रोड्यूस होती है, यानी कि फ्लेक्सर प्रोड्यूस होगी जैसी मूवमेंट किसी मेंबर में, तो वहाँ पे लाजमी है कि शेयर फोर्स भी प्रोड्यूस हो रही होगी किसी न किसी मैग्नीट्यूड से। तो फार्मूला फॉर ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस इन द फ्लेक्सर मेंबर इज़, उसका फार्मूला है शेयर स्ट्रेस का, इसको डिनोट करते हैं इससे, और इसमें V जो है शेयर फोर्स है, जो कि वर्टिकल शेयर फोर्स है जिस लग रही है उसमें, और Q उसमें मूवमेंट एरिया है, और I जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और T जो है उसकी सेक्शन पे, जिस सेक्शन पे हम फाइंड कर रहे हैं तो उस पे उसकी थिकनेस है, ठीक है, जिस पॉइंट से ऊपर फाइंड कर रहे हैं उसकी थिकनेस है। इम्बैलेंस मूवमेंट, फिर वही बात आ गई, टू बी इन इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल शेयर डेवलप टू काउंटर द रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्रोड्यूस बाय द बेंडिंग मूवमेंट। वो कहता है बेंडिंग मूवमेंट के जरिए जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्रोड्यूस हुई हैं F1 और F2, इनको काउंटर करने के लिए, इनको रोकने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हॉरिजॉन्टल शेयर डेवलप होंगी इसके इंटरनली इसके अंदर फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी, जिसको हम शेयर फोर्सेस कह रहे हैं, जो शेयर को रोकेगी। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं शेयर फोर्स पे। तो ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, जिस पर लोड 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लग रहा है, और इसका ये सेक्शन है इस बीम का, जो कि कैंटिलीवर है, ठीक है।
तो इसमें ये सेक्शन है इसका, और इसमें वो कहता है एट टू 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द फिक्स एंड। फिक्स एंड से कितना आगे जाना है आपने, 0.5 आगे जाके वहाँ पे आपने ट्रांसफ़र शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सेक्शन, आपने शेयर स्ट्रेस फाइंड करनी है इस पर, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमने सेक्शन लिया तो वो ये आ गया। अब इस सेक्शन पे हमें शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है पूरे पे, ठीक है। तो हर पॉइंट पे निकालनी है, हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे निकालेंगे, उसके मुताबिक इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें स्टेप्स हैं। स्टेप 1 ये आपने याद रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे शेयर फोर्स के, उसके अंदर शेयर स्ट्रेस में ये स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो ईजी हो जाएगा। स्टेप इसमें है, पहला स्टेप आपने शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है। इस तरह क्वेश्चन दिया होगा तो शेयर फोर्स क्यों, क्योंकि हमें चाहिए क्या, वी, क्यू और आई और टी। तो पहले तो हम वी ढूंढेंगे ना, वी वर्टिकल दिया होगा हमें या क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया होगा तो हम फाइंड कैसे करेंगे उसकी। इस फिगर के हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट आएगा। शेयर फोर्स डायग्राम से एक्चुअली हमें वी मिल जाएगा। शेयर फोर्स डायग्राम हम इससे बनाएंगे इसकी, जो कि मैंने यहाँ बना दी, ठीक है। ये देखें इस पॉइंट, अब मुझे चाहिए किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये है 0.5 के डिस्टेंस पे यहाँ से फिक्स एंड से। तो इस पॉइंट पे मुझे चाहिए शेयर फोर्स। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम इस पॉइंट पे मुझे चाहिए, मीन्स 0.5 पे। तो मैंने इधर इस पॉइंट पे फाइंड कर ली, जो कि 5 किलो न्यूटन आ रही थी। तो मीन्स कि मेरी इस सेक्शन पे यानी कि इस क्रॉस सेक्शन पे मेरी क्या आएगी, जो वी होगी वो इक्वल होगी 5 किलो न्यूटन की। तो मेरी आगे वी मैक्सिमम जो इस पॉइंट पे है, इस सेक्शन पे जिस पे उसने फाइंड करने का कहा, उस पर वी जो वैल्यू है मेरी शेयर स्ट्रेस की, शेयर फोर्स की, वर्टिकल शेयर फोर्स, तो वो है मेरी 5 किलो न्यूटन, ठीक हो गया। वी तो आ गया मेरे पास। अब अगला होता है क्यू कैसे फाइंड करना है मैंने। अगला स्टेप है आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कब कैसे निकालते हैं हम, जब हमारे पास सेंट्रॉइड या प्रिंसिपल एक्सिस दिया होता है। तो इसके लिए हमें पहले, अगर फिगर सिमेट्रिक है तो उसका सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे, तो वही इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इफ़ द फाइंड द सेंट्रॉइड इफ़ द सेक्शन इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो उसको सेंट्रॉइड उसका फाइंड कर लेंगे। पहले सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे, फिर सेंट्रॉइड के अबाउट उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। कंपोजिट फिगर का जो भी फिगर दी होगी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। वो भी आपको मेथड बताया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। अब देखें मैंने इस क्वेश्चन का, अब ये यहाँ सेंट्रॉइड ये फाइंड किया हुआ है, इस क्वेश्चन का ये सेंट्रॉइड फाइंड किया हुआ है। तो ये सेंट्रॉइड आपको फाइंड करना आता है, ये आप देख लें, काउंटर चेक कीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड आ गया डाउन से, कितनी हाइट पे है ये, 70, ठीक है। तो सेंट्रॉइड ये हाइट पे। अब ये आ गया सेंट्रॉइड, इसके अबाउट, इस सेंट्रॉइड के अबाउट मुझे अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैंने निकाल दिया, ये देखें। अब इसको भी आप काउंटर चेक कीजिएगा, ये इसकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। आई जेड, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा। अब आई भी मेरे पास आ गया, ये भी आ गया। अब मुझे चाहिए क्यू क्या है, क्यू होता है एरिया इनटू वाई, ठीक है। अब इसमें एरिया कौन सा है, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं। अब ये पॉइंट कंसर्न है इधर, अब देखें पॉइंट, ये आप सेक्शन है आपके पास, आप फ़र्ज़ कर लें इसके आपने हर पॉइंट पे फाइंड करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायग्राम बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हर पॉइंट पे। तो आप इस पॉइंट पे भी फाइंड कर सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे भी फाइंड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी, इन बिटवीन भी, और टॉप पे भी। आप टॉप पे फाइंड करेंगे तो ज़ीरो आएगी कंफर्म है, कि ऊपर जो टॉप एंड पॉइंट्स होते हैं उस पे एक्सट्रीम पॉइंट्स में हमारी शेयर फोर्स ऑलवेज ज़ीरो होती है, और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होती है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे भी फाइंड कर सकते हैं और इस पे भी। अब इस पॉइंट है, जो पॉइंट लिया आपने उससे आप टॉप वाला जो एरिया होगा उसको आप शेड कर देंगे, मीन्स के इससे ऊपर वाला एरिया जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं तो इससे ऊपर वाला एरिया ले लेंगे, एरिया ये हो जाएगा। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई क्या होगा, जो कि इस एरिया के सेंट्रॉइड से, या मीन्स कि यहाँ से यहाँ इसके होल फिगर के सेंट्रॉइड तक का फासला है वो वाई है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, एरिया कैसे आएगा इसका, इसकी ये वाली हाइट और ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स के 15 इंटू जो इसकी ये है, ये रेक्टेंगल दी हुई है, इस पॉइंट से ऊपर फाइंड कर रहे हैं तो ये एरिया होगा इसका, ये जो एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 15 इंटू जो भी इसका डिस्टेंस होगा ये, ठीक है। आप वो मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एरिया आ जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह आएगा, इसके इधर से सेंट्रॉइड से लेके होल फिगर का सेंट्रॉइड ये इधर तक का डिस्टेंस होगा, जिस एरिया का आप फाइंड कर रहे हैं उस एरिया के सेंट्रॉइड से होल फिगर के सेंट्रॉइड तक का फासला जो होगा वो वाई होगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा ए इंटू क्यू। तो एट ई पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, ये देख लें आप, तो ये आ जाएगा इसका, ये एरिया 1 है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई, जो कि यहाँ से ये बन रहा है। तो इससे क्यू आ गया आपके पास। अब सिंपल आप इसमें इस फार्मूले में पुट करेंगे जो आपके पास है,
और टी क्या है इसमें, टी जो है उस पॉइंट पे थिकनेस उस सेक्शन की। आप इस पॉइंट पे कितनी थिकनेस है देखें और से, आप ई पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं इस सेक्शन पे, तो ई पॉइंट पे जो है ये सेक्शन बन रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये कितनी बन रही है इसकी थिकनेस, वो 13 है, ठीक है। तो आइए भी 13 आपकी थिकनेस आ जाएगी उस सेक्शन उस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पे आप फाइंड कर रहे हैं। तो इस पे आगे एक पॉइंट पे ई पे आ गई, इसी तरह आप एक्सट्रीम पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे और सेंटर पे फाइंड कर लेंगे। तो फिर इसके मुताबिक यहाँ पे आप डायग्राम बना देंगे इसकी, ठीक है। शेयर फार्मूला इज़ यूज़फुल एज इट हेल्प अस टू फाइंड द क्रिटिकल टी मैक्सिमम। शेयर फार्मूला जो यूज़ होता है वो फाइंड करने के लिए, टी मैक्सिमम फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, विच वुड हेल्प अस टू डिज़ाइन अ सेफ स्ट्रक्चर डैट कैन वी स्टैंड दी। अब इसमें शेयर मैक्सिमम जो है हम इसमें से फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे आएगी, आप देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम जो आएगी वो उसके मुताबिक हम डिज़ाइन करेंगे कि इतनी शेयर आएगी इस स्ट्रक्चर में, तो इन फ्यूचर तो उसके मुताबिक हमें इसको इतना इसको स्ट्रेंथन करना है कि वो कल को इसके बेयर कर सके इस आने वाली शेयर स्ट्रेस को। तो उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे उसको, ताकि वो स्ट्रक्चर सेफ रहे, टूटे ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।